सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं व्हाट इज द फिरामोन्स। फिरामोन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सबको आज अपन इस पूरे लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। तो इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं फिरामोन्स आखिरकार होते क्या है। तो देखिए, फिरामोन्स ऐसे केमिकल पदार्थ होते हैं, मतलब ऐसे फिरामोन्स एक तरह से बोल सकते हैं इको फ्रेंडली है, ये तो चीज आपको याद रखना है। और ये केमिकल्स होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं, और अपनी ही जाति के अपनी ही जो स्पीसीज है उसके जो मेंबर्स है उनके बीच में फिरामोन्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन का, साथ में सिग्नलिंग का क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, जिससे अपनी ही जाति के जो मेंबर्स हैं उनमें बिहेवियर में चेंज लेकर आते हैं। मतलब फिरामोन्स क्या है, ये केमिकल्स होते हैं, मतलब ये ऐसे केमिकल्स होते हैं फिरामोन्स। जो पहली बात है सीधी सी है कि ये इको फ्रेंडली होते हैं। ओके, साथ में ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं। तो फिरामोन्स किससे कहां से होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं। और ये अपनी ही स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उनके बीच के अंदर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन का और सिग्नलिंग का क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करने का काम, समन्वय हो गया, साथ में सिग्नलिंग हो गया। मतलब किसी भी प्रकार का जो सिग्नल्स है वो फिरामोन्स के थ्रू क्या करते हैं, एक दूसरे को पास आउट करते हैं। क्योंकि देखिए ह्यूमंस तो क्या करते हैं, इनको बातचीत करनी हो तो क्या कर लेते हैं, फेस टू फेस क्या कर लेते हैं, बोल लेते हैं, जैसे अपन आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो बोल नहीं सकते ऐसे प्राणी, वो क्या करते हैं, फिरोमोन्स के थ्रू क्या करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सिग्नल पास आउट करते हैं। जिससे क्या करते हैं, ये अपनी जो जाति होते हैं उसके सदस्यों के जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, उसमें क्या ला सकते हैं, चेंजिंग लेकर आते हैं। तो फिरोमोन्स की अपन ने बात कर ली, पता चल गया कि फिरोमोन्स क्या होते हैं। अब देखिए फिरोमोन्स को कंट्रोल कौन करता है, मतलब कंट्रोल ऑफ फिरामोन सिक्रेशन, कि फिरामोन की जो सिक्रेशन है इसको कंट्रोल कौन करता है। तो देखिए फिरामोन के सिक्रेशन का जो कंट्रोल होता है वो हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसका नियंत्रण किससे होता है, हाइपोथैलेमस करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का कौन करता है नियंत्रण, हाइपोथैलेमस करता है। तो इनका कंट्रोल कहां हो गया, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो इनका क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो फिरामोन्स के सिक्रेशन का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। दैट्स क्लियर। ओके, अब थोड़े से अपन जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं किसके, फिरामोन्स के, कि फिरामोन्स के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए ये कम मोलिकुलर मास के होते हैं, मतलब जो फिरामोन्स होते हैं कम आणविक भार के होते हैं। साथ में ये क्या होते हैं, रासायनिक मतलब केमिकल नेचर के होते हैं। साथ में क्या होते हैं, केमिकल नेचर के होते हैं। और साथ में क्या होते हैं, ये वाष्पशील होते हैं, मतलब हवा के अंदर क्या हो जाते हैं, ये उड़ जाते हैं। अब अपन ने नेक्स्ट पॉइंट की यदि आगे अपन बात करें तो आ जाता है टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ फिरामोन्स या इफेक्ट्स ऑफ फिरामोन्स, कि फिरामोन्स के क्या प्रकार है या इसके क्या प्रभाव है। तो देखिए फिरामोन्स क्या होते हैं, दो तरह से अपना जो प्रभाव है, इफेक्ट है वो दर्शाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा। पहला आ जाता है रिलीजर इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए जो रिलीजर इफेक्ट होता है ना, ये जो रिलीजर इफेक्ट, इसमें जो फिरामोन्स होते हैं वो फिरामोन्स क्या होते हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही फास्टली इनका ये क्या करते हैं, इफेक्ट इनका बहुत ही फास्टली होता है। साथ में क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उत्क्रमणीय होते हैं। तो इन फिरामोन्स का इफेक्ट क्या होता है, फास्ट होता है, और ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि रिलीजर इफेक्ट के अंदर कौन कौन से फिरामोन्स आ सकते हैं, कि जिनका इफेक्ट है वो फास्टली होता है और साथ में रिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आ गया आपका सेक्स अल्टरनेट जो फिरामोन्स आ गए वो आ गए, अलार्म फिरामोन्स आ गए, और अग्रेशन जो फिरामोन्स है ये किसके अंदर आ जाते हैं, आपके रिलीजर इफेक्ट के अंदर, फिरामोन्स के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट टाइप की, तो आ जाता है प्राइमर इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए प्राइमर इफेक्ट में क्या होता है, इससे जो हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं वो क्या होता है, इन हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, स्लो होता है, और साथ में क्या होते हैं, इन रिवर्सेबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, इन रिवर्सेबल होते हैं। और ये जीव के मतलब कोई भी एनिमल होगा उसके शरीर में जाके क्या करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फिजियोलॉजी को क्या कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं। देखते हैं किस तरह से फिजियोलॉजी को ये इफेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल द्वारा अपन इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हनी बी का। तो हनी बी के छत्ते के अंदर जो क्वीन होती है ना, रानी होती है, उसकी मैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है ना, उससे क्या होता है, अल्फा कीटो डिकेनोइक जो एसिड होता है ये क्या होता है, सिक्रेट होता है। अब इसको क्या किया जाता है, वर्कर्स के फूड के साथ में क्या कर लेती है, वर्कर्स
ये जो एसिड होता है अल्फा कीटोडिकेनोइक एसिड, इसको क्या कर लेती है, फूड के साथ में वर्कर्स होते हैं वो खा लेते हैं। अब ये इसको जब खा लेते हैं ना, तो इसके खाने से क्या होती है, इन वर्कर्स की जो ओवेरी होती है ये क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, सर्टाइल हो जाते हैं, बंदे हो जाते हैं। तो वर्कर्स बंदे क्यों होते हैं हनी बी के अंदर, मतलब सर्टाइल क्यों होते हैं वर्कर्स, क्योंकि जो हनी बी होती है, मतलब जो क्वीन हनी बी है, उसकी जो मैंडिबुलर ग्लैंड है, इससे अल्फा कीटो डिकेनोइक एसिड क्या होता है, सिक्रेट होता है, जिसको वर्कर्स क्या करते हैं, फूड के साथ में खा लेते हैं, जिसके कारण इनकी ओवेरी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, जिससे क्या होते हैं, सर्टाइल हो जाते हैं। दैट्स क्लियर, ये डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ फिरामोन्स, कि फिरामोन्स की थोड़ी सी क्रियाविधि को अपन देख लेते हैं, किस तरह से फिरामोन्स अपना वर्क करते हैं। तो पहला आ जाता है बाई ओल्फेक्शन। देखिए ग्रहण क्रिया द्वारा कैसे किया जाता है। देखिए कुछ फिरामोन्स ऐसे होते हैं जिनको सूंघ कर क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, मतलब ओलोफेक्शन द्वारा क्या किया जाता है, उनको ग्रहण किया जाता है। जैसे देखिए ये एग्जांपल आ गया, इसके अंदर कौन से फिरामोन्स हो सकते हैं, सिल्स, सेक्स, अल्ट्रेक्स जो फिरामोन्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, सूंघ कर ग्रहण किया जाता है, जिससे क्या होता है, एनिमल्स क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। मतलब अब देखिए ये जो ओलोफेक्शन है ना, ये किन के अंदर होता है, कुछ कीटों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में स्तनधारियों के अंदर। आपने देखा होगा कि जब भी डॉग्स वगैरह होते हैं, जो कीट वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, जब ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, तो ये एक दूसरे के जो जन्नांग होते हैं, जो मेन पार्ट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। तो बाई ओलोफेक्शन द्वारा क्या करते हैं, वहां उनके द्वारा क्या किया जाता है, फिरामोन्स रिलीज किया जाता है। मेल द्वारा भी फिरामोन रिलीज किया जाता है, फीमेल द्वारा भी किया जाता है। इसके द्वारा आगे की जो प्रोसेस है, मेटिंग की जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाती है। तो पहला आ जाता है बाई ओल्फेक्शन। इसके बाद में आता है बाई इंगेशन। तो इंगेशन अंतर्ग्रहण द्वारा किस तरह से होता है, इस प्रकार के जो फिरामोन्स होते हैं उसमें फिरामोन क्या करता है, शरीर के अंदर जाता है, किसके द्वारा, फूड के थ्रू। फूड के थ्रू क्या किया जाता है, शरीर के अंदर चला जाता है। फॉर एग्जांपल हनी बी के अंदर जो अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं, हनी बी में जो अल्फा कीटोडेकिनोइक एसिड होता है, इसके कारण क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सर्टाइल हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना बाई कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जर्वेशन, कि अवशोषण और स्पर्श द्वारा किस तरह से फिरामोन्स क्या काम करते हैं। तो देखिए इन फिरामोन्स, ये जो कॉन्टेक्ट एंड जो ऑब्जर्वेशन द्वारा होते हैं, ये फिरामोन्स के जाति, मतलब जो स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनका पास पास आना जरूरी होता है। मतलब इस तरह का जो फिरामोन्स होगा वो तभी काम करेगा जब एक ही जाति के जो मेंबर्स होंगे वो क्या रहेंगे, पास पास के अंदर रहेंगे, मतलब पास पास इनका रहना क्या रहता है, जरूरी रहता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जो देखिए जो अडल्ट मेल ग्रास होपर होता है, मतलब जो टीडे होते हैं, उनके द्वारा जो स्त्रावित जो फिरोमोन्स होते हैं, वो जो किशोर निम्फ होता है ना, जो इनका टिन निम्फ है, उसको क्या करता है, कांटेक्ट करता है। अब जैसे ही कांटेक्ट करेगा, इसके द्वारा फिरामोन्स रिलीज होंगे, जिससे क्या होगा, वो जो निम्फ होगा वो कांटेक्ट द्वारा उसको क्या कर लेगा, उन फिरामोन्स को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे क्या होगा, इनका डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस होती है उसके बाद में ही क्या होती है, ये फास्ट हो जाती है, जल्द से जल्द वो क्या हो जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस एंड जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उनके अंदर बहुत ही जल्दी हो जाती है। देखिए जो ग्रास होपर होंगे ना, उन ग्रास होपर का जो अडल्ट ग्रास होपर होगा, वो जो निम्फ होंगे, उन निम्फ को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, स्पर्श करके फिरामोन्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब उन फिरामोन्स को क्या किया जाता है, निम्फ्स के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ये जब निम्फ्स उन फिरामोन्स को ग्रहण करेंगे, उस टाइम क्या होगा, उनमें जो डेवलपमेंट एंड जो मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस होगी, जो एक्टिविटीज होगी, वो क्या हो जाएगी भाई, फास्ट हो जाएगी। अब देखिए फंक्शन से अब सब कुछ अपन ने बात कर लिया, तो यूजेस की बात कर लेते हैं फिरामोन्स के। देखिए फिरामोन्स का जो यूज होता है वो आपको पता है, जो पेस्ट कंट्रोल वगैरह की जो सिस्टम होता है, एग्रीकल्चर वगैरह होता है, वहां पे इनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्योंकि इनका सबसे ज्यादा यूज करने का आप ही बेनिफिट मान लीजिए कि देखिए कोई भी फसल अपन बोते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उनको हार्म कर सकते हैं। अब उस फसल्स को हार्म से बचाने के लिए क्या किया जाता है, फिरामोन्स का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की अपन बात करें तो देखिए जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या किया जाता है कि क्योंकि मेल अलग जो फिरामोन्स रिलीज करता है, फीमेल अलग क्या करती है, फिरामोन रिलीज करती है। अब क्या होता है, जो फीमेल जो फिरामोन रिलीज करती है उनको क्या किया जाता है, बाहर क्या लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर बनाया जाता है, फिर उनको एक प्लेट के ऊपर क्या कर दिया जाता है, स्प्रे द्वारा उसको छिड़क दिया जाता है।
अब स्प्रे उनको छिड़क देंगे, मतलब उन जो अब क्या करेंगे, जो मेल्स होंगे उस स्मेल को अट्रैक्ट करेंगे और उस प्लेट पे आ जाएंगे। फिर उनको क्या किया जाती है, ट्रिपिंग कर ली जाती है, उनको नष्ट कर दिया जाता है। फिर क्या होगा, वो जब फीमेल से मेटिंग कर ही नहीं पाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, आगे इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर में फेरोमोन्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और आजकल तो आपको पता है कि जो सेंट वगैरह, इत्र वगैरह आते हैं, उनके अंदर भी फेरोमोन्स का कैसे यूज किया जाता है। इन सबको डिटेल के अंदर अपन एक और पर्टिकुलर लेक्चर बनाएंगे कि फेरोमोन्स का यूज कैसे होता है, उसके अपन बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, और नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू।